हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे आईआईटी पटना का क्या प्लेसमेंट्स हैं और साथ में उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आईआईटीज़ का क्या प्लेसमेंट प्रोसीजर होता है। तो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आईआईटीज़ में प्लेसमेंट्स होता है। तो वो एक 5 स्टेप प्रोसीजर होता है। तो मैं शॉर्ट में छोटा सा मतलब आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्लेसमेंट होता है। सबसे पहले कंपनी आकर प्री प्लेसमेंट कंडक्ट कराती है। उसमें क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स कंपनी में प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं वो सब उस प्री प्लेसमेंट टॉक में जाते हैं और कंपनी अपना सब कुछ बताती है उसमें कि क्या मतलब हमारी कंपनी में क्या होता है, कैसे हमारी कंपनी की सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ कंपनी उसमें बताएगी। देन प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद कंपनी जो है अपना एक कोडिंग राउंड लेती है जिसमें सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं जो भी उस कंपनी के लिए एलिजिबल हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि एक तो आपकी सीपीआई 7.5 प्लस होनी चाहिए, साथ में आपकी 12th वगैरह में जो परसेंटेज है वो 75% से अबव होनी चाहिए जो नॉर्मली सबकी होती है। एंड द थर्ड वन कि आपका ब्रांच भी कभी कभी प्रेफरेंस होती है कि किस ब्रांच को एलिजिबल है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो ये जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद सारे स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं कंपनी के कोडिंग राउंड में। और कोडिंग राउंड में अप्रॉक्सीमेटली अगर जो कंपनी सेलेक्ट करती है अप्रॉक्सीमेटली 10% स्टूडेंट्स को वो वहाँ सेलेक्ट कर लेती है। लाइक 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट्स अगर कंपनी में बैठे हैं तो उसमें से वो 10 को सेलेक्ट कर लेगी और वो 10 स्टूडेंट जो है फर्दर राउंड्स के लिए आगे जाएंगे। अब आगे जो फर्दर राउंड्स होंगे उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट एक डीएसए राउंड होगा, देन सेकंड आपका एक प्रोजेक्ट राउंड होता है एंड द थर्ड वन आपका एक एचआर राउंड होता है। ये राउंड्स जो हैं इनमें इंटरव्यूज होंगे। तो डीएसए राउंड में आपका इंटरव्यू सामने से आपसे डीएसए के क्वेश्चंस वगैरह आपसे सॉल्व करवाएगा और नॉर्मली स्टूडेंट 2 इयर्स की प्रैक्टिस करके आते हैं डीएसए राउंड वगैरह की, क्योंकि वही वही चीज़ मेन है। तो डीएसए के लिए वो इजीली उसे निकाल लेते हैं। क्लियर। सेकंड राउंड जो प्रोजेक्ट राउंड है भाई, वहाँ जो है स्टूडेंट्स कुछ कुछ घपला करते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है वो प्लेसमेंट के टाइम पर रेज्यूमेज में अपने और दोस्तों के प्रोजेक्ट डाल देंगे। वो मतलब फर्जी प्रोजेक्ट डाल देंगे जिससे कंपनी को लगे कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है बट रियल में उन्होंने नहीं बनाया होता है। और 90% तो नहीं बट हाँ 80% स्टूडेंट्स के आसपास मैं कहूँगा कि ऐसा ही करते हैं कि औरों के प्रोजेक्ट डालते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब आप प्रोजेक्ट उसे डालो अपने रेज्यूमे में तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपने जहाँ से प्रोजेक्ट चुराया है उसके में, हाँ मतलब मैं चुराया ही बोलूँगा क्योंकि किसी और का प्रोजेक्ट है वो। तो आपको उस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें खुद को पता होनी चाहिए कि क्या क्या उस प्रोजेक्ट में हुआ है। एंड आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने भी जो अपना रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डाला था वो भी कहीं से मेरे दोस्त का ही था, मेरा खुद का नहीं था। तो अब देखिए, वो प्रोजेक्ट आपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डाल दिया, प्रोजेक्ट राउंड होगा उसमें आपसे कंपनी प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेगी कि क्या क्या आपने प्रोजेक्ट्स में बनाया है। एंड ये भी अगर आप प्रोजेक्ट्स के डेप्थ में समझ जाते हो कि प्रोजेक्ट्स में क्या है या आपने खुद ने बनाया है तो आपको सब कुछ पता ही होगा। तो ये राउंड भी इजीली क्लियर हो जाएगा। एचआर राउंड फिर इतना हार्ड नहीं है, उसमें फॉर्मेलिटी होती है। लाइक वो आपसे कम्युनिकेशंस वगैरह में चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा है एंड आपकी इंटेंशंस चेक करते हैं। अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी में आके कुछ घपला करने की सोच रहे हो, तो वो इंटेंशंस आपकी चेक करते हैं कि आप कंपनी के लिए जो है वो हमेशा ही उसके प्रति एक अच्छी मतलब भावना रखोगे। ऐसा नहीं है कि उड़ा दी कंपनी, समझ रहे हो ना, मतलब कंपनी के लिए अच्छी आपकी वो होनी चाहिए एक भावना। ये जब 3 राउंड्स आपके हो चुके हैं देन आपका एक टीपीसी जो होती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जो ये सब कुछ करा रहा होता है कंपनी और आपके बीच में, जो एक मीडियम होता है ना बात करने का कि आप सीधे कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। कॉलेज का एक क्लब होता है जैसे टीपीसी बोलते हैं, वो ये सब कुछ करा रहा होता है। तो टीपीसी आपको एक मेल करेगा कि भाई आपका प्लेसमेंट हो चुका है, अब आप जो है हमें रिवर्ट बैक करके भेज दीजिए कि आई एक्सेप्ट द ऑफर। और ये सब आप भेज दोगे जैसे ही उसे, तो आपका प्लेसमेंट हो चुका है। हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हुए अभी तक, वो है आईआईटी पटना का क्या खुद का प्लेसमेंट्स रहा है। और देखो ये सब चीज़ें जो है मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आईआईटी पटना का कैसा प्री प्लेसमेंट्स और कैसा इंटर्नशिप का उसका खुद का है, क्योंकि मैं भी अभी 3rd ईयर में हूँ और हमारे टाइम पे अभी इंटर्नशिप चल रही है और हमारे सीनियर्स जो 1 ईयर सीनियर्स उनकी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। तो देखो पहले इंटर्नशिप का बता देता हूँ। इंटर्नशिप में सीएससी ब्रांच में अप्रॉक्सीमेटली 95 स्टूडेंट्स में से 80 स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लग चुका है। एंड तो जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 25 टू 30 स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का लगा है। एंड जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनका किसी का 70 के आसपास है, किसी का 60। तो डिपेंड करता है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा आपका इंटर्नशिप भी लगेगा। सी और एआई ब्रांच में आईआईटी पटना में जो 55 स्टूडेंट्स हैं उसमें से अभी तक जो है वो ऑलमोस्ट 30 टू 33 का लग चुका है एंड अभी भी चल रहे हैं, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास, 40-45 के आसपास पहुंच जाएगा। जितनी भी 4 ब्रांचेस हैं उनमें अप्रॉक्सीमेटली 40% के आसपास जो है इंटर्नशिप का है। और ये जो मैं आपको नीचे वाली ब्रांच बता रहा हूँ, इसमें मेन जो ब्रांच बता रहा हूँ वो है मैकेनिकल सिविल एंड आपकी जो 3rd ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल। ये 3 ब्रांचेस में नीचे की तरफ अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 40% का इंटर्नशिप्स का है।
अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स एट आईआईटीज़। तो एट आईआईटी पटना तो प्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो सीएसई ब्रांच में जो है ऑलमोस्ट सबका लग चुका है। एंड एआई ब्रांच में केवल 4 स्टूडेंट्स का छोड़ के सबका, जितने भी एआई ब्रांच के स्टूडेंट्स थे उनका भी लग गया है। 4 स्टूडेंट्स जो है उनका मतलब या तो वो कुछ स्टडीज़ वगैरह में जा रहे हैं, हायर स्टडीज़ में, या फिर किसी और रीज़न से उनका नहीं लगा है, तो उन्हें छोड़ के सबका लग गया। एंड कोर ब्रांचेज़ में भी यही रहा है सिमिलरली, लगभग से 60-70% का प्लेसमेंट हो चुका है। और 30-40% स्टूडेंट्स या तो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। तो यही अपना स्टेट्स है। और मेजर कंपनी जो आईआईटी पटना में आती हैं, वो है आपकी डी शॉप, गूगल, एडोबी, अमेज़न एंड मैनी मोर कंपनीज़। ये जो है मेन कंपनीज़ हैं जो आईआईटी पटना में अबव 1 लाख का प्लेसमेंट्स देती हैं पर मंथ वाला, मतलब इंटर्नशिप के टाइम पे एंड प्लेसमेंट के टाइम पे ऑलमोस्ट 30 की सीटीसी के आसपास ये देती हैं। एंड टॉप कंपनीज़ जो है डी शॉप वगैरह, वो और भी ज़्यादा देती हैं। एटलेशियन तो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज देती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।